यही शिकायत हमको थी। रोज पिताजी आए, नीचे से चिल्लाए पप्पू, हमको बड़ा खराब लगता है। मेरे सारे भाइयों के नाम अच्छे हैं, किसी का नाम श्री नारायण, किसी का नाम जय नारायण, किसी का नाम विजय नारायण, कोई शशिकांत, कोई विद्याकांत, कोई सचिकांत, हमारा ही नाम पप्पू। बड़ा अजीब लगता था। एक दिन पिताजी को बुलाया, हमने कहा पापा, पिताजी यहाँ आओ। बोले हाँ, बहुत अखड़ू थे हमारे पिताजी, बात बात में खींच देते थे। हाँ, तो मैं अपने आप को बचाते हुए, हम बैठो तो ना, कुछ पूछना है। हाँ पूछो, क्या पूछना है? हम कहा आपको कोई नाम ही नहीं मिला, नंदू नाम रख देते, चंदू नाम रख देते, बंधु नाम रख देते, ये पप्पू क्या है? व्हाट इज दिस पप्पू? क्या है ये? बोले तू मुझे डांट रहा है क्या? हमने कहा नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं आपको डांट सकूं, लेकिन एक शंका है कि ऐसा क्यों किया आपने। पिताजी सोच में पड़ गए। बोले बेटा, पप्पू एक प्यार का नाम है, हमको बहलाओ नहीं मुझको। बोले हर पिता का बेटा पप्पू ही लगता है उसे, एक प्रीत का संदेश देता है ये नाम, हमका बहलाओ नहीं मुझे। बोले अच्छा नहीं बहलाता। एक राम दरबार का चित्र लगा हुआ था। बोले इसे देखो। मैंने कहा देख रहा हूं, आपकी दी आंखें हैं मेरे पास। बोले क्या दिखाई दे रहा है? हमको है क्या? भगवान राम है, जानकी जी हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है, और क्या है? बोले बस गौर से देखो। हमने फिर देखा। हमने कहा हाँ देख लिया। बोले फिर भी बताओ तो। हमने क्या बताओ, यही है बस, और क्या है? बोले फिर गौर से देखो। मैंने फिर गौर से देखा चित्र को। मैंने कहा पिताजी मैं समझ गया। बोले क्या समझे? बताओ, मुझे भी तो बताओ। हमने कहा पिताजी, राम बैठे हैं सिंहासन पर, जानकी जी उनके वामांग बैठी हुई हैं, भाई खड़े शोभायमान हैं, लेकिन जो रामायण की मील के पत्थर थे, आधार थे, हनुमान जी, वो पप्पू बन के ही चरणों में बैठे हुए हैं। जय हो। तो पप्पू बन करके जब तक रहोगे बेटा, तब तक तुम्हें लोगों का प्यार मिलेगा। और जिस दिन पापा बनने की कोशिश की, उस दिन मरोड़ के नंदू जी तुमको फेंक देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अब पप्पू ही रहूंगा। बोले मेरा नाम रखने का मात्र यही उद्देश्य है कि जीवन में तुम जिससे भी मिलना, पप्पू बन करके ही मिलना, तो तुमको प्यार मिलता रहेगा, अंतिम दम तक प्यार मिलता रहेगा। इसलिए मैंने इस नाम को अपने कार्यशैली से भी जोड़ लिया। पप्पू यानी नीम, बेधड़क यानी करेला, दोनों बराबर हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं। तो आइए, पप्पू का मतलब तो मैंने ये निकाला, और पिताजी ने जो बताया उसका आशय समझ में आया। अब आइए चलते हैं भजन की तरफ। आपने सुना होगा मोर छड़ी लहराई रे, सुना है भजन? किसने किसने सुना है? सुना है ना? मोर छड़ी से श्याम बहादुर जी ने मंदिर का ताला तोड़ दिया। लेटेस्ट एक घटना घट गई, मालूम है आपको? नहीं मालूम? एक भक्त ने नारियल से जो शीशे का पर्दा लगा था वो फोड़ दिया। बाबा कहते थे ना, अब सबको आदत पड़ी थी पहले खुला दरबार, खुला दीदार, अब तुमने शीशा लगा दिया तो उधर से रोशनी आ रही तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वो आया, उसने नारियल लिया और खींच के एक दिया, शीशा अलग, बाबा सामने खड़े हैं। प्रेम से बोलो। बाबा सामने खड़े, खुले दर्शन हो रहे थे। अब जो वो किस्मत वाले थे उन्होंने खुले दर्शन कर लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद लोग गए तो पता लगा फिर वो पर्दा पड़ गया। अब कोई अगला फिर आ रहा होगा, अब पता नहीं क्या मारेगा, तो जरा बच के जाइएगा वहां पे थोड़ा सा। बाबा अजीब है, उसके प्रेमी भी अजीब हैं। विदुर जी को भेजा गया, जाओ राधा को समझाओ जा करके।
जब वो समझाने लगे तो राधा जी हंसने लगी, बोली जाओ यार जाओ यार, तुम अपने घर जाओ, हम इतना जानते हैं कन्हैया मेरा है और मैं कन्हैया की हूं। अगर भजन करना है तो राधा के इस बात को आत्मसात कर लीजिए, कन्हैया आपके अगल बगल यही कहीं बैठा हुआ मिलेगा। एक बात बताएं, आप कन्हैया को सोचते होंगे कि कन्हैया मोर मुकुट लगा के आएगा, लीले घोड़े पे बैठा होगा, खेट करता। इतने खुशनसीब ना आप हैं ना हम हैं कि वो इस रूप में आके हमको दर्शन देगा। हाँ, एक रूप में मिल सकता है दर्शन आपको, अपर में मिलेगा संतोष जी, अपर में मिलेगा न बेसमेंट में मिलेगा, पंडाल में मिलेगा न टेंट में मिलेगा। अगर सांवरे को तुम्हें पाना है तो यहीं कहीं अगल बगल देखो, टी शर्ट और जीन्स पैंट में मिलेगा, यहीं बैठा होगा। मेरी जो भावना है, उस रूप की कल्पना कर सकते हो आप, लेकिन मिल नहीं सकते हो, क्योंकि उसके लिए हमें ध्रुव और प्रहलाद जैसा बनना पड़ेगा। वो संभव शायद हम में नहीं है। तो वो अजीब है। आइए, अजीब कैसा है?